भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था पंडितों की देन है? निश्चित रूप में जाति व्यवस्था मनोवादियों का देन है। मनुवादी मतलब पंडित। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। मेरे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी है, विस्तार से बात करेंगे। मोहन भागवत ने जो कहा है कि जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, आप कैसे इस बयान को देखते हैं सर? देखिए, मोहन भागवत जी किस परिस्थिति में ऐसी बात बोले हैं जी। बोलना एक होता है और करना दूसरी बात होती है जी। हम लोग की तो मानना ही यही है, जो अम्बेडकरवादी है, जो शेड्यूल कास्ट है या जो सोशल एक्टिविस्ट है जी। वो अपना मानता ही है कि जाति व्यवस्था मनोवादियों की व्यवस्था है और मनुस्मृति के उपरांत ही जाति व्यवस्था की बात की गई थी। और इसीलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। तो कहने का गरज है कि हम लोग तो शुरू से ही मानते हैं कि हम लोगों के जो पैगंबर हैं, संतों का संत रैदास जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के वजह सो हरि के हुई। तो अब वो बोल रहे हैं, किस परिस्थिति में बोल रहे हैं, लगता है कि जैसे उनमें आमूल चूल परिवर्तन आया है। तो अच्छी बात है, डर के भी हो सकता है, भयभीत होकर के भी बोले हों, लेकिन जिस भी परिस्थिति में बोले हों, अगर इसको अमली जमाओ पहनाते हैं और सोचते हैं कि हाँ साहब जाति व्यवस्था आदमियों ने मतलब भगवान ने नहीं बनाया है, पंडितों ने बनाया है, आदमी ने बनाया है, तो इसको दूर करने का प्रयास करें। जाति बंधन तोड़ो का कैंपेन चलावें, हम लोग उनके साथ हैं। आप भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था पंडितों की देन है? निश्चित रूप में जाति व्यवस्था मनोवादियों का देन है। मनुवादी मतलब पंडित। अब ये हम नहीं कर सकते हैं। अब मनोवादी में कोई भी हो सकता है, अपना विचार का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पंडित है, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। शेड्यूल कास्ट में भी मनोवादी होते हैं जो जात पात की बात करते हैं। तो हम सबकी बात करते हैं और जात पात का मामला ही है जो आज हमारा हिंदुस्तान को भी कमज़ोर से कमज़ोर बना रहा है। और हमारी सार्वभौमिकता है, अगर अक्षुण्ण रखना है हिंदुस्तान को तो जाति बंधन तोड़ो, जिसकी चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में किया। और वो जाति बंधन के नाम पर ही, चूँकि यहाँ बहुत तरह की बातें थी, उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था। हम लोग तो इस विचार के हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो स्टेप उठाया था वही स्टेप हम लोगों को उठाना चाहिए, ताकि जाति बंधन का जो मामला है, जाति प्रथा है, वो मिटे। और अगर इसको सचमुच में मोहन भागवत जी सोचते हैं और कहे हैं तो उसका एक कैंपेन चलावें और चला करके हम लोग भी साथ देंगे और जो जाति व्यवस्था है उसको ख़त्म करें। देखिए, आप बिहार के बहुत बड़े लीडर हैं और कह सकते हैं कि आप बिहार के एक तरीके से अंबेडकर हैं आज के समय में। तो क्या आप जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आगे क्या करने जा रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जाति व्यवस्था कहने से नहीं होगा। जाति व्यवस्था को तोड़ना है तो व्यवहार में लाना होगा। और व्यवहार में किसके व्यवहार में? ब्राह्मणों को, भूमियारों को, राजपूतों के, किसके व्यवहार? मैं जात की बात नहीं करता हूँ। मैं ऑलवेज बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि जाति व्यवस्था कैसे टूटेगी। उसके लिए हम कोट करना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज 75 साल की सरकार हमारी हो गई, हम लोग व्यतीत कर दिए स्वतंत्रता के, और अभी तक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हम लोग लागू नहीं किया है। अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू आज कर दिया जाए और सभी वर्ग के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें, जैसे फ्रांस में पढ़ते हैं, भूटान में पढ़ते हैं, जापान में पढ़ते हैं, तो यहाँ जाति व्यवस्था अपने आप टूट जाएगी। तो इसीलिए जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक कॉमन वातावरण तैयार करना चाहिए
कि उसमें ये नहीं हो कि आज 25 लाख दे करके कोई लड़का पढ़ता है और कोई लड़का को ज़मीन में बैठने का जगह भी नहीं मिलती है। तो इससे जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी। जाति व्यवस्था तभी टूटेगी जब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करो, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, और इस तरह की बात होगी तो अपने आप जाति बंधन टूट जाएगी। ये कॉमन स्कूलिंग प्रोग्राम लागू कौन करेगा? आप नरेंद्र मोदी से मांग कीजिएगा या फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइएगा, इंतजार कीजिएगा? अब ये बात दूसरी है। जी। वो हंसुआ के ब्याह के खुरपा के गीत होने लगी है। सोशल थॉट्स है। सोशल थॉट्स में आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना हम जिम्मेदार हैं। हम आप सबका कर्तव्य बनता है कि आचरण में उसको उतारें, तो जाति व्यवस्था निश्चित रूप में टूट जाएगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।